तबीयत तो वह माँ से पूछ रहा था पर देख मेरी तरफ रहा था। मुझे उसी समय किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। कुछ दिन बाद चौधरी ने शादी का रिश्ता भेजा। माँ आग बबूला हो उठी। चौधरी अपनी उम्र देखो। माँ ने साफ इनकार कर दिया। फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। खेतों पर चौधरी और मेरे भाई की लड़ाई हो गई और मेरे भाई की लाश ही घर वापस आई। भाई घर का अकेला मर्द था, वही हमें छोड़कर चला गया। माँ चारपाई पर लग गई थी। बेटे के गम में वह भी चल बसी। मैं अब बेबस थी। मेरा घर से निकलना और भी मुश्किल हो गया था। चौधरी मुझे आते जाते रोकता और धमकियाँ देता। मेरा जीना हराम कर दिया था। हर वक्त डर सा लगा रहता था। रात को नींद तक न आती। जरा सी आहट से आंखें खुल जाती थी। डर रहता कहीं कोई चोर ना आ जाए। चौधरी का डर सताता सो अलग। मैंने सोचा कब तक ऐसा चलेगा, मुझे कुछ तो करना होगा। सो एक शाम मैंने कुछ पैसे अपने पास रखे और घर को अच्छी तरह बंद किया। छुपते छुपाते बस स्टैंड पहुंची ही थी कि तभी चौधरी की गाड़ी नजर आई। मैं फंस चुकी थी। उन लोगों ने मुझे अच्छी तरह देखा। फिर चौधरी गाड़ी से उतरा, मेरे पास आकर कहने लगा, क्यों रे, कहाँ की तैयारी है? मैं खामोश थी। उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आसपास लोग देख रहे थे। मैं गाड़ी में बैठ गई। चौधरी की गाड़ी घर जाने के बजाय डेरे को मुड़ गई। डेरे पर कई कमरे बने थे जिनमें कबाड़ और अनाज की बोरियां रखी पड़ी थी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने 2 दिन इसी तरह बंद कमरे में गुजारे। एक रात मैं रोशनदान के जरिए बाहर निकलने में कामयाब हो गई और शहर पहुंची ही थी कि एक शख्स बड़ी सी गाड़ी पर बैठा लगातार मेरी तरफ ही घूरे जा रहा था। फिर वह मेरे बगल में आकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा, तुम्हें कहाँ जाना? मैं बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी हूँ। मैंने उससे सारी बात कह डाली। वह मुझे अपने घर ले गए और चौधरी को सजा दिलाकर मुझे न्याय दिलाया। अब गांव में चौधरी के खिलाफ सभी खड़े हो गए थे। मैं भी निडर अपने घर रहने लगी थी। दोस्तों, हम जितना सहते हैं लोग उतना ही हमें डराते हैं, इसलिए डट कर मुकाबला करने में ही भलाई है।